दुरानी साहब ने ना एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है इस किताब में, जो सब लोगों पे आते हैं और सीखना चाहिए उस लफ्ज़ से। एक बंदा एक मतलब लेसन दे रहा है जो खुद मुश्किलात से गुजरा है, फेस किए हैं, अपने ब्लंडर्स माने हैं, उन्हें तस्लीम किए हैं, एंड देन ही इज शेयरिंग हिज ओन लेसन्स। उन्होंने तो लेसन सीखने, हम क्या सीख सकते हैं? इंटरेस्टिंग एक 2-3 लेसन जो मैंने सीखने की कोशिश की है इसमें किताब में से। वट एवर द टेम्पटेशंस माइट बी, आपको रेजिस्ट करना चाहिए, इनकार करना चाहिए। वक्ती आपको कन्वीनियंस के लिए, नौकरी के लिए, उस वक्त ये खुद कहते हैं, दो इन्होंने टेम्पटेशन को इन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। जनरल बेग ने इनको DGI से लगवाया, उसके बदले में उन्होंने इनको इतने बड़े काम में फंसाया और फिर सारा मलबा भी डाल दिया इन पे, मुकर गए। इस हद तक मैं जनरल दुरानी को दाद देता हूँ, को डटे रहे। वो कह सकते थे नहीं जी मेरा तो नहीं है, मैंने नहीं किया था, किसका है, होते 100 तरीके होते हैं। उन्होंने एक तो मैंने ये सीखा कि कितनी टेम्पटेशन हो, आपको जो गलत बात है वो नहीं माननी चाहिए, वट एवर द कास्ट। टेम्परेरी तौर पर वो हो सकता है बड़ी कास्ट हो, लेकिन इन द लॉन्गर आना बहुत बड़ी मुसीबत से बचे। पहला लेसन तो इसमें से ये है। सेम उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का वो खुद मान रहे हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था वहाँ पे, जो उन्होंने वहाँ पे आके वाइल सर्विस वो राब्ते में थे बेनज़ीर भुट्टो के साथ, तो वो पहले चीफ की तरफ से इजाज़त थी, बाद में नहीं थी, NDC में जा चुके थे, मगर वो राब्ते में रहे, जिसका काकड़ साहब को जब पता चला तो उन्होंने बहुत बुरा मनाया, तो प्रीमेच्योरली इनको रिटायर कर दिया। दूसरा वो ये कहते हैं कि जो उनमें जो एक अहम इस किताब में आपको मिलते हैं, लेसन्स मिलते हैं कि आप अगर हो गया है, कर खड़े हैं, तो फिर उस पर डटे रहें, फिर मुकरे ना। जो हमारा कल्चर है, हम सबका कल्चर है कि मुश्किल पड़ी नहीं तो मुकरे को, जैसे कि सारे सियासतदान मुकर गए हैं जिनकी डायरी की डिटेल से, मतलब उस वक्त जो कुछ लोग मानने में है, उनका भी नहीं किया। जिस तरह बीबी आपदा जो है वो मानी थी कि हाँ पैसे लिए, उनका भी कुछ नहीं है, कुछ लोगों ने माना हुआ भी है। या ब्रिगेडियर हामिद सईद अख्तर साहब जो हैं, जिनके जरिए पैसे हुए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरी पेश की थी, मुशर्रफ दौर में वजीर भी रहे हैं वहाँ पे, उस वक्त पंजाब के उसमें रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पूरी डायरी उन्होंने आके पेश की थी। जो तीसरा बड़ा लेसन है वो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका यहाँ पे ये इसमें लिखते हैं कि हम जो बड़े लोग हैं ना, मतलब DGI सही, आप सोच सकते हैं DGI सही कोई भी किसी दौर का भी हो, आर्मी चीफ किसी दौर का भी हो, कि आपका क्या कर सकते हैं, कोई क्या बिगाड़ लेगा। वो कहते हैं कि हम ये बड़े लोग जो हैं, जो बड़ी पोजीशन पे बैठते हैं, हम ये आके अस्यूम कर लेते हैं कि हमें इम्यूनिटी है, हम कुछ भी कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। दैट्स ए बिग थिंग। ये बड़े, अगर ये सेलिब्रिटीज, ये फेमस लोग, ये जो बड़े टॉप पे पोजीशन पे आज की हुकूमत में बैठे हैं या पिछले हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब कब समझते थे जो मैं कर रहा हूं मैं पकड़ा जाऊंगा? जरदारी साहब कब अस्यूम कर सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आई एम एक तरह का सुप्रीम टाइम्स चेंज एंड रूल्स चेंज, रूल चेंज। वो ये कहना चाहते हैं कि जितना आदमी बड़ा हो जाता है, बड़े लेडर्स वो ऊपर चला जाता है, वो ये समझते हैं कि मेरा कोई क्या कर लेगा यार, मैं तो DGI सही, मैं आर्मी चीफ, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं वजीर। बिल क्लिंटन के साथ भी तो ये कुछ हुआ ना, उन्होंने ये सोचा होगा व्हाइट हाउस में बैठ के मेरा कोई क्या कर सकता है यार, वो मोनिका वाला जो स्कैम आया था। सो ये बहुत बड़ा लेसन है कि जो बड़ा आदमी जितना होता जाता है उसको जितना केयरफुल होना चाहिए, उतना केयरलेसनेस का मुजाहरा करता है, हर हुकूमत करती है। सो ये बड़े लोग हैं, उनको इस किताब में से अगर टाइम मिले, उनको अपनी बोंगे शोंगे जो वहाँ सुनते रहते हैं, ये किताब पढ़नी चाहिए पर्सनल, अपनी उसके लिए, एवोल्यूशन के लिए, पर्सनल ये लर्निंग के लिए। हर वो बंदा जो बड़े होते हुए बैठा है, उसको दुरानी साहब की इस किताब में से कुछ लेसन उसमें लेने चाहिए।